Does biliary atresia does a बाइल डक्ट की फाइब्रोसिस होती है इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक। एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अगर ये ठीक ना हो तो सिरोसिस, लिवर ख़राब हो सकता है और पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। और ये बहुत सारी डिसीज़ के साथ, जैसे इंटेस्टाइनल एट्रीज़िया है, मैल रोटेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। यानी अगर ये चीज़ें भी हैं तो उसमें बिलियरी एट्रीज़िया भी हो सकता है। बिलियरी एट्रीज़िया एक प्रोग्रेसिव डैमेज है जो कि किसी भी इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है या वायरस की वजह से। और 85% ऑफ द केसेस में एक्स्ट्रा बिलियरी जो ट्री है वो प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इसमें हमें जॉन्डिस नज़र आता है, पेल स्टूल नज़र आता है, डार्क कलर यूरिन नज़र आता है। जॉन्डिस में बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो फिर हमें स्क्लेरा येलो नज़र आता है या स्किन में येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, कोलेस्टेसिस हो जाता है, यानी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और लिवर इंजरी हो सकती है। बिलियरी एट्रीज़िया को बहुत अर्ली डायग्नोज करना, उसे करेक्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चांसेस ऑफ बिलियरी फ्लो रिवाइवल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ इन्फेंट पर, जहाँ पर इसका डायग्नोसिस हो और सर्जरी परफॉर्म की जा सके। अगर पहले 60 दिन का बच्चा है और उसमें सर्जरी कर दी जाए तो 80% चांस है कि उसका बिलियरी फ़्लो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाए। 60 to 90 डेज़ का चाइल्ड है तो 50% चांस है, 90 दिन के बाद 10% चांस है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डेज़, जितने ज़्यादा गुजरते जाएंगे उतना चांस कम होता जाएगा। बच्चे को इस तरह इस पे हिस्ट्री और जब हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो हमें मिलता है कि ये जॉन्डिस मिलता है, माइल्ड जॉन्डिस, और बच्चा फेलियर टू ग्रोथ है। इसके कुछ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि हम दूसरी बीमारियों को रूल आउट कर सकें, जिसमें सीबीसी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इसके अलावा उसके कुछ टेस्ट होते हैं, बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा हम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन कराते हैं, डॉज इन्फेक्शन को स्क्रीन करते हैं, हेपेटाइटिस को करते हैं, अल्फ़ा फ़ीटो प्रोटीन देख लेते हैं, यूरिन में साइटोमेगाला वायरस को टेक कर लेते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर लेते हैं ताकि सिस्टिक फाइब्रोसिस को रूल आउट कर सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी परसिस्टेंट जॉन्डिस और कोलेस्टेसिस करती हैं, तो हमें ये इनको रूल आउट करना होता है कि इनमें से कोई बीमारियाँ, मतलब इन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है। और फिर हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जहाँ पर हमें वो जो बिलियरी ट्री है उसका एट्रीज़िया मिल जाता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हेपेटोबिलियरी सिंटिग्राफी, इससे हमें पेटेंसी का पता चल जाता है, एंडोस्कोपिक, रेट्रोग्रेड, कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ये सारी इमेजेस हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम वो बिलियरी ट्री का अंदाज़ा निकाल लेते हैं। परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी से, और जब हम ओपन करते हैं एब्डोमेन तब हमें पता चल जाता है लेप्रोटमी के दौरान कि ये वाकई एट्रीज़िया हुआ है। और इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम से हमें इसका डायग्नोसिस बन जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में जॉन्डिस है जो सबसे पहला साइन है, ठीक है। और ये आँख में का जो वाइट पोर्शन है, इसे स्क्लेरा कहते हैं, इसमें देखा जाता है। और ये तब तक अपेयर नहीं होता जब तक 2 से 3 वीक्स नहीं हो जाते बच्चे को। बच्चे का यूरिन ये डार्क येलो कलर का आता है, स्टूल बड़ा वाइट कलर का और टैंड होता है, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल तो येलो कलर का होता है, पर इनका स्टूल वाइट कलर का होता है। लिवर लार्ज होता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है। फ़ैट मेटाबॉलिज्म पुअर होता है क्योंकि बाइल जो है वो आ नहीं रहा होता, जिसकी वजह से जिसने बाइल सॉल्ट्स नहीं फ़ैट को मेटाबोलाइज करके एब्जॉर्ब कराना होता है, तो फ़ैट एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वेट गेन पुअर होता है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से प्रूराइटिस, ख़ारिश होती है, इरिटेबिलिटी होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। इसको हम मैनेज ऐसे करते हैं कि हम इसकी सर्जरी करते हैं, इसमें हेपाटो पोर्टो एंट्रोस्टमी करते हैं, यानी जो है हम इंटेस्टाइन के एक पोर्शन को, वो बाइल जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट है उससे ऊपर, यानी बिलियरी ट्री के किसी पोर्शन में या लिवर के किसी पार्ट पे हम अटैच कर देते हैं ताकि बाइल फ्लो नॉर्मल तरीके से हो सके।
इसके अलावा हम पेशेंट को न्यूट्रिटिव सपोर्ट देते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं, वाइटामिन जो फैट डिसॉल्विंग वाइटामिन होते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए है, डी है, ई है, के है। ये जब मल्टीवाइटामिन्स देंगे, मिनरल्स देते हैं। इसके अलावा एग्रेसिव हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देते हैं, जिसमें टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होती है, या हम परमानेंट उसमें गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग उसे कर देते हैं। इसके अलावा हम फिनोबार्बिटॉल और यूरोसोडिऑक्सीकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाता है, तो ये फिनोबार्बिटॉल उसके बाइल फ्लो को इंक्रीज़ करता है, और यूरोसोडिऑक्सीकोलिक एसिड प्रूराइटिस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें कम करता है। चूँकि एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, तो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बंदा फौत हो सकता है 2 साल के बाद। और ये प्रोग्नोसिस, ये जो है एनास्टमोसिस से प्रोग्नोसिस बच्चे का बढ़ जाता है, पर वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा हम एडवांस सर्जिकल टेक्निक या इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी फंगल दे के ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाते हैं, और इनकी लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं।